नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी का मामला, सीएम धामी का प्रहार, कहा नारी सम्मान और भारतीय संस्कृति पर हमला। बिहार में राहुल की यात्रा में की थी टिप्पणी। देहरादून परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय खेल दिवस पर भव्य आयोजन, सीएम धामी ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड ने हाल ही में जीते 103 पदक। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी पर बहस तेज, गैरसैंण को पहाड़ के विकास का बेहतर माना जा रहा विकल्प। हर कोई चाहता है पहाड़ की राजधानी पहाड़ हो। वैश्विक रोजगार स्किल्स के लिए उत्तराखंड सरकार का कदम, दून यूनिवर्सिटी में भारत जर्मन सहयोग पर हस्ताक्षर। युवाओं को विदेश में मिलेंगे रोजगार के अवसर। चमोली में देवाल के मोपाटा में फटा बादल, 2 लोगों के लापता होने की खबर। राहत बचाव कार्य जारी, मुख्यमंत्री ने बनाई स्थिति पर नजर। 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। देहरादून के परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय खेल दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेजर ध्यानचंद को नमन करते हुए सभी खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है और खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियानों ने युवाओं को नई दिशा दी है। सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड में नई खेल नीति लागू की गई है और समाप्त हो चुके खेल कोटे को फिर से प्रारंभ कर 4% आरक्षण दिया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में भी सेवायोजित किया जा रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने शानदार प्रदर्शन कर 103 पदक हासिल किए हैं। मैं सबसे पहले तो मेजर ध्यानचंद जी के इस दिवस पर मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई देता हूँ। और हमारे सभी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का स्मरण करके खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ें और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज खिलाड़ियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भारत खेलों के क्षेत्र में भी वैश्विक स्तर पर अपने उच्चतम स्तर पर रहे, उसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड राज्य के अंदर हमने जहां नई खेल नीति की शुरुआत की है, इसके साथ ही जो खेल कोटा समाप्त हो गया था, हमने खेल कोटे को भी पुनः प्रारंभ किया है 4% का, और अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विजेता खिलाड़ी हैं उन सभी को आज खेलों के क्षेत्र में प्रोत्साहन भी मिल रहा है और ट्रॉफी जीतने पर उनको सरकारी सेवाओं में सेवायोजित। सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय खेल दिवस की उत्तराखंड के समस्त युवा साथी खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को, देश के हमारे खेल प्रेमियों खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय खेल दिवस के आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर जो कार्य एक हम लोगों का संकल्पित था कि हमारे 30th नेशनल गेम में हमारे जितने मेडलिस्ट हैं उनको सम्मान देना, उनको नगद इनाम धनराशि देना, आज लगभग 16 करोड़ की धनराशि उन लोगों को दी गई है जो 30th नेशनल गेम में मेडल लेकर आए। और इसी प्रकार से हमारे 2024-25 तक में नेशनल जो हुआ उसके पदक विजेताओं को नगद इनाम धनराशि मिली। चंपावत जिले के चारों ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों, वरिष्ठ और ज्येष्ठ प्रमुखों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। लोहाघाट ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र ढेक ने अपनी टीम के साथ भव्य कार्यक्रम में पद और गोपनीयता की शपथ ली। एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर ने ब्लॉक प्रमुख महेंद्र ढेक, ज्येष्ठ प्रमुख किशोर रावत और कनिष्ठ प्रमुख प्रकाश चंद्र सहित सभी 34 सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और शुभकामनाएं दी। एसडीएम ने बताया कि कल क्षेत्र पंचायत की प्रथम बैठक आयोजित की जाएगी। भाजपा ब्लॉक प्रमुख महेंद्र ढेक ने पूजा अर्चना करने के बाद लोहाघाट ब्लॉक प्रमुख पद की कुर्सी संभाली। लोहाघाट में जो हमारे नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ, कनिष्ठ सबकी शपथ दिलाई जानी थी। एज अ प्रशासक मेरे पास चार्ज था
और एज अ उप जिलाधिकारी आज मेरे द्वारा उपस्थित होकर ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख और जो हमारे निर्वाचित बीडीसी मेंबर्स थे सबको शपथ दिलाई गई। और साथ ही कल ही ब्लॉक की पहली कार्यकारिणी की बैठक है, जिसके लिए उनको आमंत्रित भी किया गया कि आप अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपनी क्षेत्रीय विकास की समस्याएं या उसके लिए आगे कार्यवाही करें। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं और प्रदेश संगठन मंत्री श्री अजय कुमार जी का भी तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। जिला प्रभारी शंकर पांडे जी का तहे दिल से और हाथ जोड़कर मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा कि वो सत्य की ओर रहे और उन्होंने मेरे लिए भी एक लड़ाई लड़ी, क्योंकि बहुत सी असमंजसता थी उनके साथ भी। और गोविंद सामंत जी हैं जिला अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं दोनों, और सब लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया और सत्य का साथ दिया। कोटाबाग के ब्लॉक कार्यालय में आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख के साथ क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने शपथ ली। समारोह में एसडीएम कालाढूंगी ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख मनीषा जंतवाल, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख और कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद एसडीएम कालाढूंगी ने सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई और भरोसा जताया कि वे बिना किसी भेदभाव के पूरे इलाके का विकास करेंगे। समारोह में पहुंचे जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट और प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए जनता के विकास की दिशा में काम करने का आह्वान किया। मैं पहले जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और इस ब्लॉक को मैं आदर्श ब्लॉक बनाऊंगी और क्षेत्र का संपूर्ण विकास करूंगी। छोटे छोटे प्रयासों से माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करूंगी और मुख्यमंत्री जी के कंधों को मजबूत करूंगी, माननीय विधायक जी के हाथों को भी मजबूत करूंगी। पहले सभी क्षेत्रवासियों का, अपने मेंबरों का, 29 मेंबर हैं जो सभी का धन्यवाद करती हूँ। और अभी ब्लॉक में आगे को हमने सबने प्रमुख जी, ज्येष्ठ प्रमुख में और अपूर्वा बिष्ट कनिष्ठ प्रमुख सबने मिलजुल के काम करना है और क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। देखिए, आज शासन के निर्देशों के अनुसार यहाँ विकासखंड कोटाबाग में जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं हमारे नवनिर्वाचित 29, उनका ब्लॉक प्रमुख का, कनिष्ठ उप प्रमुख और ज्येष्ठ उप प्रमुख का शपथ ग्रहण कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है और सभी के सभी सदस्य, कनिष्ठ उप प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और ब्लॉक प्रमुख सभी ने आज यहाँ पर शपथ ग्रहण किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विजयी नवनिर्वाचित सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आज अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के ताड़ीखेत के विकासखंड सभागार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें ताड़ीखेत विकासखंड की ब्लॉक प्रमुख बबली मेहरा सहित 40 क्षेत्र पंचायत सदस्यों को रानीखेत संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपना परिचय दिया और अपने अपने इलाकों में विकास करने की बात कही। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद रहे। जी, आज 37 बीडीसी सदस्य थे और 3 प्रमुख थे जिनके द्वारा शपथ ली गई। जी, शपथ लेने के उपरांत उनको बधाई देने के साथ साथ मैंने उनको ये भी बताया कि जनता ने उनमें बहुत भरोसा व्यक्त किया है और जनता की जो अपेक्षाएं हैं, ये उम्मीद है कि उन पे खरा उतरेंगे। इसके साथ साथ प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा और आशा रहेगी कि वो समन्वय स्थापित कर लोगों के लिए अत्यंत कल्याणकारी कार्य कर पाएंगे। तो इसी के साथ साथ उनको एक सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। पहले तो मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। आज हमने यहाँ शपथ समारोह संपन्न किया, उसमें मैं सभी क्षेत्रवासियों से कहना चाहती हूँ कि अब मैं यहाँ ब्लॉक प्रमुख के पद पर बबली मेहरा, अब जो ब्लॉक की जो सुविधाएं होंगी मैं गांव तक पहुँचाऊँगी और अपने गांव का विकास करूँगी, क्योंकि हमारे गांव अभी भी बहुत निम्न स्तरीय में हैं। बहुत ही गांव ऐसे हैं जहां अभी तक पानी नहीं आता है, जहां सड़क नहीं है, जहां बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। तो मैं इन सभी के लिए काम करना चाहूँगी और अपने ब्लॉक को आदर्श ब्लॉक बनाने की कोशिश करूँगी।
प्रदेश भर में आज ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ और कनिष्ठ उप प्रमुख समेत क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। जानकारी के मुताबिक विकासनगर में नारायण ठाकुर ने ब्लॉक प्रमुख, गुलफाम अली ने ज्येष्ठ उप प्रमुख और अनिल तोमर ने कनिष्ठ उप प्रमुख पद की शपथ ली। साथ ही 40 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। कालसी में सावित्री चौहान ब्लॉक प्रमुख, मीरा राठौर ज्येष्ठ उप प्रमुख और प्रियंका चौहान कनिष्ठ उप प्रमुख बनी हैं। इनके साथ ही 40 बीडीसी सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। विकासनगर ब्लॉक की ग्रामीण जनता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और सभी बीडीसी के निर्वाचित सदस्यों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने पिछले कार्यकाल में भी विकासखंड विकासनगर में निर्विरोध हमारे पार्टी के ब्लॉक प्रमुखों की प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख की टीम बनाई थी और इस प्रकार भी श्रीमान नारायण ठाकुर के नेतृत्व में निर्विरोध प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख के तीनों ही पदों पर निर्विरोध निर्वाचन किया है। कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। रावत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो अपशब्द कहता है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मां तो मां होती है और जो किसी की मां के लिए अपशब्द कहेगा वो शायद बिना मां के पैदा हुआ होगा। ऐसा व्यक्ति कांग्रेसी हो ही नहीं सकता। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा ने हमारे शीर्ष नेता सोनिया गांधी जी को लेकर कई बार अभद्र टिप्पणियां की हैं। उसका दर्द आज भी हमें है, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी कांग्रेसी किसी भी महिला के लिए अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल न करे। इस तरीके का दुष्वचन किया है तो वो संस्कारगत कांग्रेसी नहीं रहा होगा। उसको क्षमा मांगनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ, हम भाजपाई नहीं हैं। इन भाजपाइयों ने हमारी राष्ट्रीय नेता, हमारी मां स्वरूपा सोनिया जी के लिए, दूसरों के लिए क्या कुछ नहीं कहा, क्या कुछ राहुल गांधी जी के लिए नहीं कहा, लेकिन हम भाजपा के इस तरीके के दुष्वचनों को दोहराने वाले कांग्रेसमैन को हम एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल गलत है। एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी और सीओ रुड़की नरेंद्र पंत ने पुलिस और राजस्व टीम के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। टीम ने रहमतपुर रोड पर थाने के लिए प्रस्तावित जमीन की पैमाइश की और उस पर से अवैध अतिक्रमण हटा दिया। इसके अलावा सिंचाई विभाग की भूमि और मेला क्षेत्र से भी अतिक्रमण हटाया गया। जमीन अलॉट हुई है थाना कलेर के लिए, तो उस जमीन का डिमार्केशन काम था, तो आज हमारा वो किया गया है। तो जितनी सफाई जमीन थी उसका चिन्हीकरण किया गया। मेला क्षेत्र में सर मेले हाँ, मेले को ये है कि मेले का रजिस्ट्रेशन किया गया। तो जो मेरे क्षेत्र में जो इंक्रोचमेंट थे उसको नोटिस दिया गया, कुछ जो अस्थायी निर्माण तो हटाया गया है और बाकी मेले में जो तैयारियाँ थी उसका निरीक्षण किया गया। व्हाइट रिबेट रेस्टोरेंट में आग की खबर है। आसपास के इलाके में इस घटना के बाद से हड़कंप मच गया। दमकल विभाग ने कुछ ही देर में हालांकि इस आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि जनरेटर के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से यह आग लगी। रेस्टोरेंट में आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। रुड़की में व्हाइट रिबेट रेस्टोरेंट में यह आग लगी। में एक चिकित्सक द्वारा 9 वर्षीय बच्ची को गलत ट्रीटमेंट देने के कारण उत्तराखंड के विभिन्न अस्पतालों में घूमने के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भर्ती कराने के बाद भी जान नहीं बच पाई। इसको लेकर बच्ची के पिता ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया और जांच के लिए मंगलौर के पठानपुरा में चिकित्सक के क्लिनिक पर टीम पहुंची। टीम के पहुंचने की सूचना पर सभी चिकित्सक क्लिनिक छोड़कर मौके से फरार हो गए। बाद में एसीएमओ अनिल वर्मा ने चिकित्सक से जरूरी पूछताछ की। जांच करने के लिए आए। कहीं की जांच करने के लिए आए? मेरी बच्ची को हल्का सा बुखार था, हल्का सा बुखार। मैं डॉक्टर सुलेमान नाम के कहाँ भर्ती ले गया, तो उन्होंने कहा कि इन्हें हल्का सा बुखार है और इनकी खून की जांच होगी। मैं जांच करा ली। जांच कराने के बाद में फिर कहने कमजोरी है। फिर उन्होंने कहा कि हम ग्लूकोज लगा दिया इसको ठंडे में। और उसके बाद क्या चला, मेरी बच्ची तो ज़्यादा खराब चली गई दिन ब दिन।
अब कुछ और, अब कुछ और, अब कुछ और। उसके बाद क्या हुआ, फिर इन्होंने कहा कि पेट में इंजेक्शन हो गया हो, बोलते हैं टिक्के ले गए, जहाँ टिक्के इंजेक्शन बहुत लगाते चले गए। और जब मेरी बच्ची तब ज़्यादा बिगड़ गई, उसके हाथ पैर बिल्कुल सूज गए, तो उन्होंने कहा ऐसे हाँ ले जाओ आप। उन्होंने कहा हमने उनके बाद फ़ोन करा, डॉक्टर साहब आप कहाँ हो? ना रुड़की हूँ मैं कुछ देर बाद आऊँगा। और जब वहाँ से आने के बाद में पूछा डॉक्टर साहब इसे क्या हो रहा है? यार ये मेरे बस से बाहर हो, ये रुड़की ले जाओ आप। ये नसीम की बेटी तस्मिया थी, 9 साल जिसकी उम्र थी, उसकी डेथ होनी बताई गई थी किसी डॉक्टर सुलेमान के द्वारा। तो उसमें पूर्व में भी जांच हो चुकी हमारे डॉक्टर पंकज जैन के द्वारा, तो वो उससे संतुष्ट नहीं हुए। तो आज फिर हम जांच में आए। 1-2 बार हम पहले भी इनसे कांटेक्ट किया गया, लेकिन इनका फ़ोन नहीं मिल पाया और इनके पास हमारा नंबर नहीं था। तो आज इन्होंने हमारा फ़ोन उठा लिया, तो मैं और हमारे डॉक्टर अशोक तोमर जी और हमारा टीम यहाँ पे आई है। तो हम लोगों ने निरीक्षण किया कि इसको कैसे करें। उनको जहाँ भी उसको लेके गए, उन जांचों में उसकी डायग्नोज कुछ और है, लेकिन इनके पास कोई ऐसा तथ्य नहीं हमें प्रस्तुत कर पाए कि यहाँ इस डॉक्टर ने देखा था, कोई पर्चा नहीं है इनके पास। तो ये अभी जांच का विषय है कि अभी हमने इनको बुलाया कि आपको जब जांच करेंगे हम बुलाएंगे इनको, डॉक्टर नसीम को भी, सुलेमान को भी। सहस्त्रधारा हेलीपैड के पास निर्माणाधीन मकान में हुए केयर टेकर की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपित नशे के आदी हैं और चोरी की नीयत से ही साइट पर पहुंचे थे। सीसीटीवी चेक करने के उपरांत वहां पर 2 संदिग्ध लड़कों को जाते हुए देखा गया था। उसके आधार पर आसपास के क्षेत्र में उनकी पहचान की शिनाख्त की गई और पता चला कि वो लोग भी रात्रि से अपने घरों से फरार हैं। इसको देखते हुए आज जब उनको हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई तो समस्त घटनाक्रम उनके द्वारा बताया गया कि देर रात्रि वह छोटे मोटे चोरी करने के उद्देश्य से निकले थे और यहाँ पर निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति सो रहा था और उसके जो कपड़े टंगे थे उसमें से पैसे चुराने के लिए जब उन्होंने निकाल लिए उसके पैसे और मोबाइल, तो वो व्यक्ति जगने के बाद उनसे भिड़ गया और उनको छोड़ नहीं रहा था, जिस पर उन्होंने वार बचने के लिए अपने वार किया। एक सरिया वहाँ पड़ा था जिससे बाद में वहाँ से भाग गए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देहरादून एसटीएफ की साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़े साइबर ठग मामले का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से मोबाइल, चेकबुक, आधार और पैन कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी शिव श्याम सेवा ट्रस्ट और फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों का निवेश कराने का झांसा देता था। देहरादून में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें कि ऑनलाइन फ्रॉड करके 44.5 लाख रुपए एक सीनियर सिटीजन है उनसे ठग लिए गए थे। इस संबंध में तफ्तीश के दौरान एक अजय कुमार त्रिपाठी है, ये इंदिरा नगर गाजियाबाद से इनकी अरेस्टिंग हुई है और इसके द्वारा जो करंट अकाउंट बनाकर अपने हैंडलर्स जो कि इसके टेलीग्राम चैट से पता चला कि कंबोडिया, थाईलैंड और चाइना उनके संपर्क में था और इसने अपने जो अकाउंट के क्रेडेंशियल्स उनको दे रखे थे और ये रकम उसके थ्रू ट्रांसफर हुई है, तो उसमें इसकी अरेस्टिंग हुई है और इसको इसके एवज में 2% कमीशन फ्रॉड अमाउंट का मिलता था। मानसून सीजन के लिए तैयारी के बड़े बड़े दावों के बावजूद मानसून सीजन में एक रात की बरसात से खटीमा नगर के कई इलाकों में पानी भर गया। इससे जलभराव की समस्या बन गई, जिसे देखते हुए आज विभिन्न वार्ड वासियों ने पालिका अध्यक्ष से मुलाकात कर अपनी समस्याएं साझा की। इस पर पालिका अध्यक्ष के द्वारा समस्याओं के जल्द निस्तारण के लिए क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया गया। लगातार हम भी और यो साहब भी हम जहाँ जहाँ जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है वहाँ हमने जेसीबी के द्वारा और अन्य साधनों के द्वारा पानी को निकालने का पूरा प्रयास किया है और ये एक कुदरत का वो है कि जिस पे किसी का बस नहीं चलता, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं लगातार कि कहीं भी जलभराव की स्थिति ना रहे और जलभराव वास्तव में अभी खटीमा में ऐसी स्थिति उत्पन्न भी नहीं हुई है। बागेश्वर जनपद के कपकोट ब्लॉक के ग्राम पौसारी में देर रात अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ और इसके कारण गांव का संपर्क सड़क से टूट गया।
यहां तक कि इस ग्रामीणों के खेतों में भी मलबा आने से फसल चौपट हो गई। जानकारी यह भी है कि मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। साथ ही कई ऐसे लोग भी हैं जो घर के अंदर मलबा आ जाने से दब गए। सूचना मिलने पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंची और प्रशासनिक सूचना के बाद 2 शव निकाले। 3 शवों की खोजबीन अब भी जारी है। जानकारी के अनुसार एक ही परिवार के 5 लोगों के दबे होने की सूचना मिली थी। हल्द्वानी से गौलापार, चंपावत और नेपाल सीमा को जोड़ने वाली खस्ताहाल सड़क जल्द ही छोटे वाहनों के लिए खोली जा सकती है। करीब 1 महीने पहले यह सड़क लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की जद में आ गई थी। गौला नदी के किनारे सड़क का काफी हिस्सा टूट गया था। इसके बाद किसी भी प्रकार के वाहनों के लिए सड़क पर आवाजाही बंद कर दी गई थी। एसडीएम हल्द्वानी का कहना है कि लगातार लोक निर्माण विभाग सड़क को ठीक करने का काम कर रहा है। साथ ही गौला नदी में बाढ़ सुरक्षा कार्य भी कराए जा रहे हैं। आज से छोटे वाहनों के लिए हल्द्वानी में रेलवे क्रॉसिंग के पास सड़क का जो हिस्सा वॉश आउट हुआ था उसको जल्द रीस्टोर कर लिया जाएगा और सड़क पर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। अत्यधिक बारिश के कारण गौला नदी में जलस्तर बढ़ा था और इसके साथ साथ जो हमारा मार्ग संचालित था उसमें क्षतिग्रस्त होने के कारण बड़े वाहनों छोटे वाहनों को ले जाना संभव नहीं हो पा रहा, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिगत मार्ग को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया था। वर्तमान में पीडब्ल्यूडी के द्वारा अप्रोच रोड का कार्य पूर्ण कर दिया गया है और मार्ग कल से छोटे वाहनों के लिए बंद भी सुचारू कर दिया है। बड़े वाहन आपकी इस मार्ग से नहीं आएंगे, बड़े मार्ग जितने भी वाहन हैं हमारे सनी बाजार या अन्य मार्गों से गौलापुर भी जा सकते हैं। अभी कि हमने मौसम को देखते हुए जो कि इसके कच्चे सतह तक है जो कि निर्माण कार्य की पूर्ण कर लिया गया है और अभी जो कि हमारे जो कि प्रशासन की तरफ से जो कि उप जिलाधिकारी महोदय के साथ जो कि संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है, जिसमें उन्होंने सड़क को जो कि ओके पाए हैं और उन्हें 1-2 इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इसमें जो कि एक बोर्ड लगा दिया जाए और जो कि जो हमने हाइट ब्रेकर जो लगाए हैं उसमें जो कि प्रॉपर मार्किंग वगैरह भी पेंटिंग वगैरह कर दी जाए। तो इन सब चीज़ों को हम करवाते हुए जो कि कल है जो कि हम यातायात के लिए मार्ग को खुलवा देंगे। उत्तराखंड में युवाओं की स्किल्स को वैश्विक रोजगार परक बनाने को लेकर सरकार इस तरफ लगातार कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में आज देहरादून के दून यूनिवर्सिटी में भारत जर्मन सहयोग के अंतर्गत लेटर ऑफ इंटेंट पर जर्मन डेलीगेट्स को बुलाया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार का यह प्रयास है कि दुनिया में जहां भी स्किल की आवश्यकता पड़े उस स्किल के जरिए उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में भी रोजगार दिया जाए। देखिए अपार संभावना है। सबसे पहले मैं जर्मन डेलीगेट्स का यहाँ पर स्वागत करता हूँ अपनी देवभूमि में और एक कोशिश है उत्तराखंड सरकार की कि पूरे विश्व में जहाँ पर भी स्किल की ज़रूरत हो, जहाँ पर भी बच्चों के जॉब्स की रिक्वायरमेंट हो, उत्तराखंड का बच्चा वो पूर्ण कर सके। उसके लिए हमने आज जर्मनी के साथ यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस रखी है और कल जो है एक लेटर ऑफ इंटेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने साइन होगा, जहाँ पे कुछ फील्ड्स हैं, चाहे वो हेल्थ केयर की फील्ड हो, चाहे वो ऑटोमोटिव की फील्ड हो, चाहे वो इंडस्ट्री 4.0 की फील्ड हो, जहाँ पे जर्मन एक्सेल करते हैं, उन फील्ड्स में हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले। उसके लिए हमने यहाँ पर बच्चों को जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे और उसके बाद सिखाने के बाद जो 3 यहाँ पर मेयर्स आए हैं उनके जो, क्योंकि गेटवे टू यूरोप है फ्रैंकफर्ट और हम चाहते हैं कि वहाँ पर काफ़ी अपार संभावनाएं जॉब्स की हैं अभी, तो हमने अपने बच्चों को जर्मन सिखा के और वहाँ के जॉब्स में उनका कहीं ना कहीं इंडक्शन हो, उसके लिए कोशिश है सरकार की। बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ अपने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का और श्री रविशंकर जी का कि उन्होंने दून यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके ये बीड़ा उठाया है कि जितना भी हमारा यूथ है और जिसकी अपॉर्चुनिटी जर्मनी में है, जापान में है, ओल्ड केयर और हेल्थ के सेक्टर में है, उसके लिए बच्चों को कैसे लैंग्वेज सिखाई जाए और उनकी अपस्किलिंग हो, स्किलिंग हो और वो स्किल्ड बनकर अपना ग्लोबल मार्केट में, ओवरसीज मार्केट में अपना जॉब ढूंढें। इसके लिए दून यूनिवर्सिटी में आज जर्मन डेलीगेट हमारे बीच में है। रुड़की के भगवानपुर के मंडवर में अब जल्द ही 100 बेड का एक आधुनिक अस्पताल बनने जा रहा है। अस्पताल के लिए भूमि चिन्हित करने पहुंची भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने मीडिया के समकक्ष बताया कि उनके स्वर्गीय पति कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश का यह सपना था कि उनके क्षेत्र में एक ऐसे अस्पताल का निर्माण हो जिससे हर वर्ग के लोगों का इलाज हो सके, जिसकी अब मंजूरी मिल चुकी है और अब जल्द ही इस अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
सुखविंदर राकेश जी का सपना था भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनाने का। पिछले विधानसभा सत्र में सरकार ने उप जिला चिकित्सालय बनाने की 100 बेड के शय्यायुक्त अस्पताल बनाने की अनुमतियाँ प्रदान कर दी थी और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि परसों प्रशासनिक स्वीकृति से मिल चुकी है और विभाग ने, स्वास्थ्य विभाग ने एजेंसी भी तय कर दी है। जो कार्यदायी संस्था है उनके एजीएम हमारे साथ हैं, मैनेजर हमारे साथ हैं। आज ज़मीन का सर्वे उन्होंने कर लिया है और इसकी डीपीआर बना करके शीघ्र शासन को दी जाएगी। विकासखंड डोईवाला में शुक्रवार को भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस दौरान नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह ने पद और कर्तव्य निष्ठता की शपथ ली। साथ ही ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख धनवीर सिंह, कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख बीना चौहान और 40 निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने शपथ लेकर क्षेत्र के विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम करने का संकल्प लिया। शपथ ग्रहण समारोह डोईवाला ब्लॉक सभागार में हुआ, जहां जिलाधिकारी अपर्णा ढोंडियाल ने ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह को शपथ दिलाई। इसके बाद गौरव सिंह ने सभी पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करवाई। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर और उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह भी मौजूद रहे। ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख इन सबको बधाई देना चाहूँगी और गौरव, गिनी इन सबको बधाई देना चाहूँगी। तो सबको साथ लेके चलेंगे और मिलकर कार्य करेंगे। सब कार्यक्षेत्र पर ध्यान दे करके सबको मिलकर साथ लेकर चलकर सारे काम। आज से हमने शपथ ले ली है और अब जिम्मेवारी बढ़ गई है और मेरी अब एक प्राथमिकता रहेगी कि मैं डोईवाला ब्लॉक में बेहतर हम सब मिलजुल कर बढ़िया काम करें और जो भी समस्याएं हैं यहाँ पर उनका समाधान करने का प्रयास करें और जो योजनाएं सरकार की है हमारी प्राथमिकता रहेगी हर उस व्यक्ति तक उस योजना को पहुंचाएं जो उसका पात्र है। और जितने भी मैं देख सकता हूं कि डोईवाला विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें अगर आप उद्योग की बात करें, उद्योग भी है, कृषि भी है और हर तरह का हमारा एक मिला जुला कल्चर भी है। तो हम सबको साथ लेकर यहाँ पर एक बेहतरीन ब्लॉक बनाने का काम करेंगे। देखिए, आज ब्लॉक प्रमुख डोईवाला एवं ज्येष्ठ और कनिष्ठ प्रमुख और सभी जो क्षेत्र पंचायत ब्लॉक के इलेक्ट होके आए हैं उन सभी का यहाँ शपथ ग्रहण किया। मैम, कितने सदस्य रहे होंगे शपथ? देखिए, टोटल हमारे पास 40 सदस्य हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।